नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश और ट्रेड लाइक रमेश में आपका स्वागत है। ट्रेड लाइक रमेश के वीडियो जितने भी जो भी हैं उनसे आप लर्निंग लेके और अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हो। इसी टाइप का ये भी एक लर्निंग वीडियो ही है जो कि आप इसको कंप्लीट वॉच करिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और अपनी ट्रेडिंग में आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। आज बात करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है मार्केट कहाँ ओपन हुआ और क्या अपने व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट ने काम किया या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट जो है अपना इस वाले लेवल के ओपन हुआ, यानी कि आज फ्लैट ओपनिंग थी। और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट जो है अप साइड में जो एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन के अगर अप निकले तो मार्केट अप साइड में जा सकता है, और डाउन साइड में एक आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिया था कि आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे ले चलता हूँ कि टेलीग्राम पर हमने कैसे कैसे क्या क्या अपडेट दिए हैं। तो यहाँ से मैं टेलीग्राम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आज जो है मैंने अपडेट डाली दी कि मार्केट फ्लैट टू स्लाइड अप होगा। उसके बाद में क्या है कि किसी काम में बहुत अर्जेंट बिजी हो गया था, मुझे लगा कि मैं 9:20 तक फ्री हो जाऊँगा, बट वहाँ से मैं फ्री नहीं हो पाया। बट मैंने जो है आपको मोबाइल से ही सारी चीज़ों का अपडेट जो है वो दिया था। मैंने आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, और अगर ये सपोर्ट जब भी अगर ब्रेक होगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। और यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो है 5 मिनट की कैंडल के दौरान यहाँ पे इसने रिजेक्शन भी लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि इफ़ अगेन सस्टेन देन गो फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 49,000 एंड ब्रेक डाउन देन गो फॉर पुट साइड टारगेट ऑफ 48,670। बट यहाँ पे इस चीज़ का जो है ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो ये मैंने आपको एक वीडियो शेयर भी किया था, जो कि यस्टरडे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एनालिसिस करके ये बताया था कि आप ऐसे भी जा सकते हो। तो मैं एक बार इसको प्ले कर देता हूँ। प्लान करने के लिए अपने को ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो हम पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। प्लान ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यस्टरडे की जो एनालिसिस वीडियो है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके डाउन साइड में जाएगा तो आप पुट साइड की तरफ प्लान कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद देखिए कैसा क्या मूवमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पुट का जो है एक लेवल लगा रखा था कि मेरा पुट जो है अगर इस लेवल के अबोव में अगर आएगा, ये लेवल था मेरा 316, और अगर इस लेवल के ऊपर जैसे कैंडल आई तो यहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, और जिस कैंडल का ब्रेकआउट था उसी कैंडल का जो लो है उसी के आसपास मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो ये मैं ट्रेड जो है बिज़ी होने की वजह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाया, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों का अपडेट जो है आपको दे रखा है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था आपको 290 पे, जो कि 290 से उसने नियर बाई फर्स्ट टारगेट के करीब जो गया, और वहाँ से फिर वो रिवर्स ले लिया। तो यहाँ से 325 तक वो गया था, उसके बाद यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। और मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया था बीच में कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, और विक्स इंडिया विक्स भी जो है 5% अप पर है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, बट मार्केट जो है ज़्यादा अपसाइड में नहीं जा पाएगा। और अपसाइड में जाने के लिए 48,500 लेवल का अपसाइड में ब्रेक होना ज़रूरी था। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,500 का जो लेवल है वो मार्केट उसको ब्रेक कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको अगर ब्रेक करता तो फिर अपसाइड में चांस बन सकते थे, बट यहाँ पे इसने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। लास्ट में फिर जब सब कुछ ही अपने पास में नहीं था, मार्केट ओवरऑल जो है एक साइडवेज सा मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट थ्योरी के बेस्ड पर आपको
21,550 का फिन निफ्टी का जो है कॉल प्रोवाइड किया था, जो कि 8 रुपये के लगभग मैंने इसको बाइंग दी थी। और टारगेट मैंने मिनिमम इसलिए रखा क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा टारगेट अगर पहले से डिसाइड कर दो तो कई बार ये होता है कि आप 60 से 70% पर अगर प्रॉफिट में रह रहे होते हो, वहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तो मैंने टारगेट ही जो है 50% का दिया। उससे अबव अगर आपको जितना मिले उतना वेल एंड गुड है, बट यहाँ पे 1:1 का जो रिवार्ड था वो इजीली अचीव हो गया और कैपिटल को इसने 3 गुना यहाँ पे कर दिया। जो कि 8 रुपये का जो ट्रेड था वो यहाँ से 8 रुपये से इसने हाई लगा दिया 28 रुपीज़ का। ये टोटली एडजस्टमेंट ट्रेड था। और एडजस्टमेंट को आप डीपली अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी ही जो है इसके ऊपर कोर्स बनाने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और उस कोर्स में आपको बिल्कुल सारी चीज़ें अल्टीमेट मिलेगी। आपको हर चीज़ का यहाँ पे पता लगने वाला है कि किस तरह से हम कौन सी स्ट्राइक चूज़ करें, कौन सी स्ट्राइक में कौन सी प्राइस सेलेक्ट करें, किस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने को बाई करना है तो क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट कहाँ क्लोजिंग दे रहा है, मार्केट कहाँ ओपनिंग हो रहा है, कौन सा प्रीमियम अपना एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होने वाला है या कौन सा ज़ीरो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होगी तभी आप एडजस्टमेंट में जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो भी है मार्केट एक्सपायर कहाँ होने वाला है, तो कौन सा प्रीमियम हम लेंगे तो वो कौन सा प्रीमियम यहाँ से इंक्रीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें जो है एडजस्टमेंट थ्योरी के अंदर आती है। तो एडजस्टमेंट थ्योरी को मैं डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन तो खैर नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें जो है एडजस्टमेंट थ्योरी की वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रखी है। और मैं टेलीग्राम पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ जो है वो फ्री में शेयर करता हूँ ताकि आप यहाँ पे सीख सकें। लास्ट में जब मेरे पास में कॉल्स वगैरह की डिमांड आई कि आप 1 मोर ट्रेड और दीजिए, तो यहाँ पे इस ट्रेड का लॉजिक ये था देने का कि मैं जब इसको 4.90 पे स्क्रीन कैप्चर किया और उसके बाद मैंने टाइप करके आपको यही डाला कि फोकस ऑन इट बाई नियर 2.5 to 3 रुपीज़। अब यहाँ पे मेरा 2.5 to 3 रुपीज़ डालने का सेंस ये था कि आप इसको डिप पे बाई कर सकें। यानी कि मैं जब यहाँ डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि वो बैकग्राउंड में 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर अंदर ही जो है वो यहाँ पे 3 रुपये या 2.5 रुपये का जो भी है वो लो लगा चुका हो, तो उस चीज़ का मेरे को यहाँ पे नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको ये वाली मैंने बाइंग प्राइस दी। लेकिन अगर हो सकता है कि आपने अगर 3.5 रुपये या 4 रुपये के करीब भी अगर इसको बाई किया होगा तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिला है, क्योंकि ये 20 प्लस गया है। 3 रुपये से ये 20 रुपीज़ प्लस गया है। तो इट मीन्स अपना जो व्यू था वो यहाँ पे बिल्कुल ओके था। ये भी एक एडजस्टमेंट ट्रेड ही थी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से इसने परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ आपको पहले से मैंने इनवाइट कर दिया था कि 21,500 का पुट और 21,550 का कॉल जो है वो ज़ीरो होने वाले हैं। और इसका अगर इतना पहले से पता चल गया तो हम इस ट्रेड में जो है वो एंट्री बनाने में बिल्कुल सतर्कता रख सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर मालूम होती है पहले से तो। हालांकि इसने 50 पैसे से जो है 3 रुपये तक का इसने हाई लगाया 5500 की कॉल ने। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि फिन निफ्टी जो है 21,540 के लगभग जो है वो एक्सपायर होने वाला है। और यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आप कंपेयर कर सकते हो। ये वाला जो मैंने बताया था ये इसके बाद यहाँ पे इनकी पोजीशन ज़ीरो हुई है। और एग्जैक्ट एक्सपायर्ड कहाँ होगा ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर ही रखा था 21,543 पे। चलिए ये तो बात होगी अपने टेलीग्राम की। और अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है और आगे क्या चल रहा है। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है आफ्टर इलेक्शन का ये जो टाइम है तो मार्केट के कंसोलिडेशन करने के जो चांसेस हैं वो कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। यानी कि मार्केट अगर डे में अगर मान लो कि 500 पॉइंट अगर फॉल होता है तो वो मार्केट 1 या 2 दिन के अंदर उस 500 पॉइंट की रिकवरी करने में भी सक्षम है। बट यहाँ पे अभी जो है एक रेंज मार्केट क्रिएट करने वाला है और उस रेंज में जो है
कभी अप कभी डाउन ऐसा कुछ चलेगा। और एक्चुअल मूवमेंट जो है मार्केट अप साइड ट्रेंड को फॉलो करेगा या डाउन साइड ट्रेंड को फॉलो करेगा, ये कुछ दिनों में जो है वो डिसाइड हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। चलिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि मॉर्निंग का ये जो लॉजिक था कि जैसे ही अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट ने ओपनिंग दी और एक बार ट्रेंड लाइन के पास आया, रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया और प्राइस एक्शन बना के इसको जैसे ही ब्रेक किया तो ब्रेक करते ही यहाँ पे अपनी पुट में एंट्री होनी चाहिए। और यहाँ से लेकर के फर्स्ट टारगेट यहाँ का और सेकंड टारगेट ये वाला होना चाहिए 48,300 का, जो कि ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो इन तीनों जगह से जो है मार्केट ने टारगेट को अचीव किया और एक पुट साइड में जो है बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जो कि अपना कम से कम 400 से 500 पॉइंट का अपने को यहाँ पे गेन देखने को मिला है। बट आपने कितना प्रॉफिट गेन किया है आई डोंट नो। उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट लेवल आपको बता देता हूँ, वापस 15 मिनट पे ही चलते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल ये है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 48,100 का जो लेवल है वो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट 48,500 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, आप इस ट्रेंड लाइन को जो है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप अगर इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो आपका जो लेवल है वो निकल के ये आ जाएगा कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को कहीं पे भी ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद ही मार्केट में जो है अपसाइड का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। और जो मैंने लेवल लगा दिए, अब आप इन लेवल्स को जो है वो मेंटेन करके अपने चार्ट में लगा सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मेरे लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं और मैं इन्हीं लेवल्स पर काम करता हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एडजस्टमेंट थ्योरी, बस मैं इसी के बिहाफ पर जो है वो ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी का एक बार चार्ट दिखा देते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में भी यहाँ पे ये एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पे ये बना हुआ है, जो कि आपका है आज का डे का लो 22,240। ये आज का डे का लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे अगर ये जाएगा तो मार्केट जो है 22,180 तक जा सकता है। और इन लेवल्स को जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये किसी काम के नहीं है अब, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी उस रेंज से बाहर निकल चुका है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि मार्केट किधर भी चले, कहीं पर भी काम करे, एडजस्टमेंट थ्योरी जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पे आपको चार्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इतना फ्री माइंडली एडजस्टमेंट ट्रेड करने में जो मज़ा है वो आपको नॉर्मली ट्रेड करने में कहीं पे भी कुछ इतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है। बट ये है कि मॉर्निंग में आप अगर अच्छा गेन कर सकते हैं या कुछ पॉइंट्स 100 to 200 पॉइंट के समथिंग अगर आपने गेन कर लिया हो, उसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मिलते हैं और वहाँ पर कोशिश अगर मैं करूँगा कि एडजस्टमेंट थ्योरी पर एक लाइव वीडियो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।